PSL मतलब ये क्या स्कीम है यार, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की मतलब अब ये भी कहते हुए समझ में नहीं आता कि अगर मैं कहूँ कि जो रही सही इज्जत है उसकी भी धज्जियाँ अगर उड़ानी है तो ये PSL और इनके खुद के बंदे। मतलब PSL में अब क्या हुआ है, पहले आपने जब PSL के बारे में खबर सुनी, पता चली तो क्या हुआ कि भाई जर्सी से रंग उतर रहा है। हैदराबाद जो नई टीम बनी है उससे रंग उतर रहा है और वो बॉल पर लग रहा है, बॉल गुलाबी हो जा रही है। अब बॉल का ही मैटर है आज भी, बट पता है क्या मैटर क्या है? बॉल टैंपरिंग का। बॉल टैंपरिंग हो रही है PSL में। अंपायर जो है रंगे हाथों पकड़ रहे हैं कप्तान को, और कप्तान कौन है? शाहीन अफरीदी। टीम कौन सी है? लाहौर कलंदर्स। पहले मामला बताता हूं फिर पूरी बात करेंगे। और एजेंट हारिस रऊफ ये बदले नहीं है, वैसे के वैसे, उस पर भी आएंगे क्यों ये आपको समझाएंगे। लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स, ये मेरे सामने इनका स्कोर कार्ड भी है। लाहौर कलंदर्स ने पहले बल्लेबाजी करके बनाए थे 128 पर 9। कराची किंग्स ये आखिरी ओवर में इनको 6 गेंदों पर क्या है 14 रन चाहिए थे। अब अगर सोचो स्कोर ऐसे, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि वेन्यूज़ अब वो सेम ही कर रहे हैं, तेल फ्यूल इस सब की समस्या है, तो विकेट में वेयर एंड टेयर वो सब कुछ था। शहीन शाह अफरीदी उन्होंने बड़ी अच्छी गेंदबाजी करी, उन्होंने इज्जत बचाई वहाँ तक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब लास्ट ओवर डलना है, 6 गेंदें 14 रन, शाहीन शाह अफरीदी ने फिर से वही गलती करी। गेंद दी किसके पास? हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ बॉल डालेंगे, लेकिन इससे पहले की जो तस्वीरें हैं वो दिखाते हैं और वहाँ से मैटर शुरू हुआ। अब एकदम से क्या हुआ, ओवर्स के बीच की जो ब्रेक होती है, ये आप देखो स्कोर देख रहे हो आप, 19 ओवर 115 पर 5 स्कोर है अभी। अब आपको 128 लाहौर कलंदर्स ने करे थे, मतलब 14 रन चाहिए 6 बॉलों पर। बट बिना गेंद डाले, बिना 9 बॉल किए, बिना कुछ किए, ये आपका, आप समझ सकते हो, 6 गेंदों पर ये हो गया 9 रन। कैसे हुआ होगा सोचो, दिमाग लगाओ। अब तक वैसे पता चल गया होगा आपको सोशल मीडिया से, 6 गेंदों पर 14 रन। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये सर आसपास घूमे सारे के सारे। फ़कर जमान है, हारिस रऊफ है, शहीन है। फ़कर के पास बॉल होती है और फ़कर कुछ बॉल के साथ इस तरीके से कुछ कर रहे हैं, मतलब बॉल टैंपरिंग जिसे कहते हैं, बॉल बनाना, ये है वो है, और ज़्यादा कर रहे हैं। और ये शायद मुझे, अगर इस टाइम इन्होंने करा और इस टाइम ये पकड़े गए, तो जिसे हम कहते हैं कि भाई नकल के लिए भी अकल चाहिए, चोरी के लिए भी दिमाग चाहिए, बेवकूफ़ों वाली हरकत है ये। या तो फिर आपको हारिस रऊफ पर ज़ीरो कॉन्फिडेंस है, ज़ीरो ट्रस्ट कि भाई ये बॉल ही नहीं डाल सकता, और होना भी चाहिए ऐसा। पता है क्यों? क्योंकि जिस मैच में 128 पर 9 हुआ है, दूसरी टीम को जो है 129 की चीज़ है, उसको आखिरी ओवर में जो है 15 रन चाहिए। अब उसमें मैं अगर स्कोर बोर्ड में नीचे आ रहा हूँ, उसमें पता है क्या दिख रहा है? शाहीन शाह अफरीदी का स्पेल है 4 ओवर 18 रन 4 आउट। उबैद शाह हैं 3 ओवर 1 मिनट 11 रन 0 आउट। मतलब इकोनॉमी देखते हैं ना, एक की 4.5 थी शहीन की, उबैद की 3.66। बाकी बता देता हूँ, सिकंदर रजा ने एक ही ओवर डाला, चलो उस एक ओवर में 11 रन में भी कुछ चौके वौके आगे होंगे। मुस्तफिजुर रहमान 4 ओवर 20 रन 1 आउट 5 की इकोनॉमी। उसामा मीर 4 ओवर 20 रन 5 की इकोनॉमी। हारिस रऊफ एजेंट साहब 3.345 रन 1 आउट 12.85 की इकोनॉमी। मतलब हारिस रऊफ को भाई इस टाइम कहीं पर भी खिला लो कि कुछ भी करवा लो, वो अपनी टीम को बर्बाद करेगा। उसके लिए इनको बॉल बनानी पड़ी। अगर कोई और बॉलर होता तो शायद ये बॉल भी नहीं बनाते। और भाई यार 15 रन तो डिफेंड करने का मादा रखना था, तब तक भी बॉल तुमने कुछ बनाई ही होगी। अब जब ये सब कर रहे थे, अंपायर आ गए वहाँ पर, अंपायर आ गए, अंपायर ने पकड़ लिया बेईमानी कर रहे हैं। बॉल मांगी, उन्होंने बोल दिया भैया बॉल पर तो तुम काम कर रहे हो, बॉल टैंपरिंग कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा। उन्हें बोला कि तुम्हें लगेगी पेनल्टी। पेनल्टी क्या लगी? 5 रन की। 5 रन की पेनल्टी, जो 6 पर थे आपके, जो रन आपको चाहिए थे वो आपके घट जाते फिर वहाँ पर। और फिर सिचुएशन क्या हो जाती है कि थोड़ा सा मतलब कि चेजिंग साइड के लिए वहाँ पर इजी हो गई। और ये आप देखो पूरा इंस्टेंस किस तरीके से चीज़ें रही। हालांकि शहीन जो है गुस्से में थे वहाँ पर, मैच के बाद भी जब उनसे पूछा गया प्रेजेंटेशन में, तो उन्होंने बोला कि भाई हमें तो इस पर अभी कुछ उस तरीके की चीज़ नहीं कहनी है। अगर अंपायर्स ने कुछ देखा है, अगर मतलब वो कैमरे में कुछ दिखती है आपको चीज़ें, बट कैमरे में दिख रही मतलब इतनी है जहाँ पर आप अंपायर की बातों को जो है वेटेज दोगे, तो वो वहाँ पर उन्होंने बोला था कि भाई अगर कुछ है तो देखेंगे इस तरीके से। लेकिन अब हुआ क्या मैटर कि यहाँ इसके बाद उन्होंने बोला कि भाई कि बॉल अब चेंज होगी, बॉल को जो है चेंज किया जाएगा। जो मैंने बोला कि 14 रन चाहिए थे, 14 की जगह 5 हट गए, बचे 9। अब पहली बॉल पर विकेट भी आ जाती है, तो वही एजेंट हारिस रऊफ को पहले खुशी होगी, फिर उसके बाद क्या होता है, एक जाती है वाइड, उसके बाद अगली पे चौका, फिर छक्का, 3 गेंद रहते, मैच खत्म। मैच भी गया, पेनल्टी भी लग गई, और पता चला अब टीम भी चले आई, क्योंकि बॉल टैंपरिंग में कुछ ना कुछ अब यार एक्शन तो होगा। अब मतलब वहाँ पर क्योंकि फ़कर जमान सामने कप्तान के, अगर कोई बैन वैन वाली सिचुएशन होती है और बॉल टैंपरिंग पर आपको कोई पेनल्टी देनी पड़ेगी, अगर आपको PSL की जो थोड़ी बहुत इज्जत है वो बचानी है। भाई सामने सामने अंपायरों ने देखकर पेनल्टी लगाई है, तो आपको कप्तान पर या जो इन्वॉल्व है वहाँ पर फ़कर जमान जो सामने दिख रहे हैं उन पर तो कुछ पेनल्टी, कुछ 1-2 मैच बैन
पता चले टीम पे नहीं लगा दें, अब तो ये लग रहा है। और अगर टीम पे लगाओगे तो थोड़ी अपनी इज्जत बचा सकते हो यहाँ पर, कि हमने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी, हमने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि भाई इस तरीके से अगर चीज़ें करोगे तो ये होगा। हालांकि बट ये ना कि अगर वो कर देंगे तो फिर आगे के पूरे फिक्सचर हिल जाएंगे, हाँ मैच कैसे होंगे, पैसे भी निकालने, सारी चीज़ें वहाँ पर। तो बड़ा मतलब अजीबोगरीब चीज़ है। और इसी से मतलब इसी टीम से जुड़ा हुआ, इसी से जुड़ा हुआ तो नहीं, इसी टीम से जुड़ा हुआ एक और इंस्टेंस हुआ वहाँ पर। सिकंदर रज़ा और शाहीन शाह अफरीदी के लिए वहाँ की जो पुलिस है उन्होंने चिट्ठी लिखकर भेजा, और पीएसएल की जो एक तरीके से जो पूरी की पूरी देखरेख करती है कमेटी वहाँ पर, उन्होंने बोला कि भाई कि सिक्योरिटी ब्रीच एक तरीके से रहा वहाँ पर। हालांकि बाद में सिकंदर रज़ा ने जो है क्लैरिफिकेशन भी दी। इनके ऊपर ये आरोप लगे कि भाई इन्होंने विदाउट एनी परमिशन, शाहीन और सिकंदर रज़ा ने 4 लोगों को ज़बरदस्ती होटल में, वहाँ पर प्लेयर एरिया जो रहता है उस तरफ वो ले गए और वहाँ पर बड़े टाइम तक उनसे बातचीत की। अब ये क्योंकि वो प्रोटोकॉल होते हैं वो हर जगह लगे होते हैं, और ये चीज़ वहाँ पर करी गई, उस पर जो है पूरी रिपोर्ट की गई है, बात बताई गई है, अच्छी चीज़ हुई है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से, एंटी करप्शन के लिहाज से आपको अलाउड नहीं रहता। तो वहाँ पर कुछ उनके प्रोटोकॉल से जिनका ब्रीच हुआ। हालांकि बाद में सिकंदर रज़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई जो शाहीन को लपेटा जा रहा है, ऑब्वियसली पाकिस्तान में क्योंकि ज़्यादा शाहीन पर बात हो रही होगी, तो उन्होंने बोला कि वो मेरी वजह से हुआ है, और जो लोग आए थे वो मुझसे मिलने आए थे, मुझे जानते हैं, मैं उनको बड़े टाइम से जानता हूँ। उन्होंने बोला कि मैं शायद 18-19 का था तब से मैं जानता हूँ, क्योंकि सिकंदर रज़ा आपको पता है पाकिस्तान से ही हैं, जिम्बाब्वे से क्रिकेट खेलते तो साल भर। तो उन्होंने बोला कि यार कल को मेरी वाइफ आएगी, मेरी फैमिली आएगी, अब इस तरीके की अगर बिल्कुल एंट्री वो बंद है। उन्होंने बोला कि हमने आई कार्ड्स वगैरह दिए थे, हमने उनको बोला भी, बताया भी, तब जाकर हम आए हैं। तो उन्होंने उस केस पर बोला कि ऐसा कोई नहीं, और बोले कि मैं उनको जानता था, मेरे शायद बल्ले आने थे, जो उन्हें पूरी बातचीत रखी वहाँ पर। तो ये भी मैटर हुआ जहाँ पर शाहीन और सिकंदर रज़ा को एक तरीके से समन कर दिया गया, जो कि अगर आपके कुछ डायरेक्टिव्स हैं उसको आप फॉलो कर रहे हो अच्छी चीज़ है, बट थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन है एट द सेम टाइम। अगर यार प्लेयर्स किसी को जानते हैं, कोई फैमिली उनके फ्रेंड्स हैं, कोई उस तरीके की चीज़ें, देन वो अलाउंस होनी चाहिए, और रहती है कि आपकी मूवमेंट फिर देन अलाउंस उस पर रहती है। बट एक डर भी रहता है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो है वो फिक्सिंग तमाम चीज़ें लगी हुई हैं। तो अगर कोई मतलब ऐसे लोग आए किनको आप लेकर आ रहे हो और बातचीत कर रहे हो बड़े लंबे टाइम तक, तो फिर थोड़ा सा जो है उस पर भी जो है डिस्कशन बनता है वहाँ पर। तो ये मामला पूरा लाहौर कलंदर से जुड़ा हुआ था। लाहौर में ये मैच भी था, और इस मैच में जिस तरीके से आखिर में चीज़ें हुई, 3 गेंद रहते जीत भी गई कराची किंग्स, और यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी की पहले गेंद से जो मेहनत थी वो तो गई वेस्ट। वो लास्ट में बेचारे कह रहे होंगे यार कि फ़खर जमान, या जो उनका भी डिसीजन रहा होगा, क्योंकि ऐसे जो इंस्टेंसेस रहते हैं उसमें कप्तान की भी अकाउंटेबिलिटी होती है। आपको याद आएगा सैंड पेपर गेट, कैमरन बैनक्रॉफ्ट थे, बट ऑस्ट्रेलिया की बेवकूफ़ी ये थी उस दिन, मतलब अब देखो ईमानदारी नहीं कहेंगे, जब हो गया मामला तो डैमेज कंट्रोल करना होता है। बैनक्रॉफ्ट सीधे कहता है कि हाँ मुझसे हुआ, या जो भी है वो बॉल टेम्परिंग में आता तो उस पर फाइन लगता, वो नॉर्मल लगता जो आईसीसी के अकॉर्डिंग, जो डीमेरिट पॉइंट्स, फाइन, मैच भी काट दी। बट क्योंकि स्टीव स्मिथ ने आकर बोल दिया कि हाँ हमने ऐसा करा, वो मामला चले गया था ऑस्ट्रेलिया तक, उनके प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर बोल दिया, फिर वो पूरा लीडरशिप बैन लग गया। स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर नाप दिए गए, कैमरन बैनक्रॉफ्ट भी सबको साइड कर दिया गया, तो वो वाला मैटर ज़्यादा हो गया था। अब ये तो लीग इनकी है खुद की यहाँ पर घर की, लेकिन यहाँ पर भी भाई अगले दिन पता नहीं क्या सुनने को मिल जाए। अब जर्सी से रंग उड़कर बॉल का रंग बदल गया है, बॉल टैंपरिंग हो गई है, अब कल को वहाँ पर स्पॉट फिक्सिंग हो जाए, मैच फिक्सिंग हो जाए, वो सब चीज़ पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं। बट सबसे बड़ी चीज़ क्या चाहेंगे कि भाई सेफ्टी सिक्योरिटी बने रहे, क्योंकि वहाँ पर थ्रेट्स वगैरह भी आए थे। तो ये पूरी अपडेट है पीएसएल को लेकर, हमने सोचा इसकी भी जानकारी आपको दे दें। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इसी तरीके से बने रहें। अभी के लिए इजाज़त, जय हिंद, जय भारत।